मंगलमय संत समाज, श्रद्धामूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं तथा प्रिय बच्चों, मन और संसार के बीच में दो काल बनते हैं जो हर जीवन के आगे पीछे दबाव डालकर खिंचाव पैदा करके जीवन का उत्पीड़न करते हैं। मन को उलझाए रखते हैं। दो काल हैं। जो आगे दिखता है वो भविष्यत काल है और जो पीछे से दबाव डालता है उसको भूतकाल कहते हैं। इन दोनों के बीच में आपका जो अस्तित्व है, मनुष्य का अस्तित्व है, वो वर्तमान काल है। ये जो वर्तमान काल है सर्वशक्तिशाली है। इसका वास्तव में अपना अस्तित्व है, लेकिन मन है, मन छाया बनकर कभी पीछे की तरफ कभी आगे की तरफ हमें उद्वेलित करता रहता है और उसी में जीवन की जो तस्वीर है वो टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है, हमें उलझाती रहती है। सद्गुरु कहते हैं ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जो हमारे मन में हमारे किए धरे के संस्कार हैं वो बोझ बनकर हमें उत्पीड़न देते रहते हैं। कर्मों का बोझ है, दबाव है, वो चित्र बनकर के हमारे मन को तनाव में रखता है, दबाए रखता है। मन शुद्ध नहीं रहता है। आंखें शुद्ध नहीं होती, इंद्रियां शुद्ध नहीं होती है। जीवन का मूल मन है। पूरे शरीर को मन लेकर चलता है। इसलिए संत गुरुजन कहते हैं कि एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। मन सुंदर होना चाहिए। मन सुंदर होता है तो आत्मा का रूप बनता है, और मन बिगड़ता है तो फिर वही भूत बनता है। भूत का अलग अस्तित्व नहीं है। जैसे आप थाली में पानी रखिए या सरोवर किनारे, तालाब के किनारे बैठिए, उस पानी में आपकी हूबहू वैसी छाया दिखती है, आप अपने को पहचान लेते हैं। लेकिन उसी पानी में आप कंकड़ डाल दीजिए, पानी तरंगित हो जाता है। आप भी वहीं बैठे हैं, पानी वही है, लेकिन आपकी छाया
विकृत हो जाती है, नाक लंबे हो गए, आंखें टेढ़ी मेढ़ी हो गई। लेकिन इसे आप समझते हैं, जानते हैं, इसलिए उस छाया से आप डरते नहीं हैं। आपको पता है कि हम वही हैं, लेकिन हमारी छाया बिगड़ी हुई है। ये पता अपने जीवन में भी होना चाहिए। और ये आजकल के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जो होते हैं, साइकेट्रिक होते हैं, ये मरीजों को समझाते हैं काउंसलिंग करके। मन में उड़ते उड़ते विचार आना, अपने को उछालना, उमंगित करना, और कभी अपने को नीचे ले जाकर गिरा देना, ये हर एक व्यक्ति के अंदर में होता रहता है। ये कभी बहुत उत्साहित हो जाता है और कभी बहुत हतोत्साहित हो जाता है। ये विचारों के कारण से भी होता है जो हम सुनते हैं, और ये मन मस्तिष्क के असंतुलन के कारण भी होता है, जिसको मानसिक बीमारी कहते हैं। इसे जानना जरूरी है, क्योंकि इस युग में ये बीमारियां बढ़ती आ रही हैं। पहले समझ में नहीं आती ये बात, गुस्सा बहुत आना, चिड़चिड़ापन बहुत होना, कहा नहीं मानना, एकाग्रता नहीं होना। जिन बच्चों में ये लक्षण आपको दिखने लगे तो समझ लीजिए कि उसका खाना सोना ठीक नहीं है, छाया ठीक नहीं बन रही है मन में। लेकिन जब इसकी जानकारी नहीं होती है तो माँ भी गुस्साती है, चिड़चिड़ाती है, क्योंकि वो बच्चा तो भूत नहीं है, लेकिन माँ के मन में भूत है। भूत क्या है? वही टेढ़ी मेढ़ी छाया। हमारे मन में विचारों की जो छाया विकृत हो जाती है, उसी को भूत कहते हैं। इसलिए सद्गुरु ने इसको देखा होगा। आज के 600 वर्ष पहले की पंक्तियां हैं ये। तब भूत तो होते थे, लेकिन विज्ञान नहीं था। आज लोग इन चीज़ों को विज्ञान की दृष्टि से विश्लेषित करते हैं, कहते भूत नहीं है। लेकिन जो समझदार लोग थे तब भी ये जानते थे कि भूत नहीं है। वास्तव में विज्ञान का अर्थ ही समझदारी है। विज्ञान कोई ऐसे हवा नहीं है जो हम लोग स्कूल में विज्ञान की किताब पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। क्योंकि विज्ञान पढ़े लोगों को भी भूत लगते हैं, इसलिए विज्ञान से भूत का निराकरण नहीं होता है। स्कूल की किताबों को पढ़ने से भूत का निराकरण नहीं होता है, क्योंकि ये अपनी कर्म रेखा है, अपने किए गए संस्कार हैं। वो विज्ञान पढ़े, शास्त्र पढ़े, कुछ भी पढ़े, लेकिन जीवन को सही समझे नहीं, फंसेगा और भोगेगा वो। छोटे बच्चों में ये चीज़ें दिखाई देती है, और समझदार माँ समझती है। इसलिए संत महापुरुषों ने हर एक घर में माता पिता को भक्त होना जरूरी बताया। भक्त होना चाहिए। भक्त का मतलब भगवान होना चाहिए। भगवान का मतलब सहनशील, सर्वगुण संपन्न, अगाध, जिसको हम समुद्र कहते हैं। चाहे जितनी नदियां जाकर समुद्र में समा जाएं, समुद्र बढ़ता नहीं पानी से, उछलता नहीं है, अगाध है। और ये समझने की बात है, हमारे में उसकी क्षमता है। जैसे कि संत लोग समझाते हैं तो कहते हैं कि महाराज जी आप लोगों की बात और है,
हम संसारी आदमी हैं। अब ये जो दूरी बन गई साधु संतों में और आम लोगों में, ये दूरी कमजोरी पैदा करती है। अंतर से, गुणों से, स्वरूप से वास्तव में सभी संत हैं, सब संत हैं। और सद्गुरु कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता आता। आपके घर में जो बच्चा जन्म लिया था परमहंस था, परमहंस संत था, मुक्त जीवन था। छोटे छोटे बच्चों में कुछ ऐसे लक्षण देखे जाते हैं कि सबको मुग्ध कर लेते हैं, लेकिन कुछ खान पान की गड़बड़ी से, जैसे माँओं का खान पान गड़बड़ है, अब बच्चे पेट में है, गर्भ में है, ऐसे समय भी आस्था, विश्वास, पूजा, शुद्ध भोजन, ये तन मन को संजोते हैं, सजाते हैं। तो पुराने ज़माने में इसको सिलेबस में तो पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन परंपरा में सासू है या पुराने गांव के वरिष्ठ महिलाएं हैं, जानती थीं और इसके लिए क्या करना चाहिए वो बताती थी, समझाती थी। शास्त्रों में भी लिखा गया है। अब बच्चा गर्भ में पल रहा है, अब चटनी खा रही, चूरन खा रही, खट्टा खा रही है, तो टेढ़ा मेढ़ा होगा ही। उसका न्यूरो सिस्टम, अंदर का जो ज्ञान तंतु है, जैसे फलना फूलना चाहिए, नहीं मिलेगा उसको पोषक तत्व, तो बिगड़ेगा। जैसे घर सुंदर सुंदर बना है, वायरिंग सही नहीं है। वायरिंग का मतलब आपके शरीर का न्यूरो सिस्टम, दोनों तार अलग अलग पास पास में ही जा रहे हैं, तार कमज़ोर हैं और वोल्टेज बढ़ता है, फट जाते हैं, फिर शॉर्ट करते हैं, घर में आग लगती है। वही भीतर की आग है जिसे गुस्सा कहते हैं, ब्लास्ट होता है और बाद में जिसको लोग लकवा कहते हैं, ब्रेन हेमरेज कहते हैं। तो मन से और मस्तिष्क से ये बीमारियां अब तो आमतौर से सामने आने लगी है। इसके बारे में जानना भी जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान है, धर्म है। जानना ज्ञान है और जीना धर्म है। ऐसे जीना चाहिए, शौक से जीना चाहिए। ये समस्याएं होती हैं तो संत महापुरुष लोग आज भी मिर्गी जैसे रोग को दूर करने के लिए, हरियाणा पंजाब की तरफ आप जाइएगा तो कुछ मठ आश्रम ऐसे हैं कि कार्तिक की पूर्णिमा, शरद ऋतु की पूर्णिमा, उसमें सर्दी आने लगती है, रात सुहाना होता है और ऐसे प्रचलन है कि बहुत बड़े बर्तन में, हंडे में खीर बनाया जाता है और कुछ उसमें औषधि मिलाते हैं, या खीर अपने आप में ही औषधि है। वो आपके शरीर में जो पित्त बनता है, एसिड बनता है, जिससे आपके शरीर का संतुलन बिगड़ता है, मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ता है, उसको एंजाइटी भी कह सकते हैं, उपद्रव भी कह सकते हैं, गर्मी कह सकते हैं, जिससे चिड़चिड़ापन आना, शरीर में खुजली पैदा होना, मन लगना नहीं। तो वो एक प्रतीक रूप में वो खीर बना करके प्रसाद के रात भर वो ठंडी में रखा रहता है, बाहर ओस में रखा रहता है, खीर ठंडा हो जाता है और सुबह उसका प्रसाद बंटना शुरू होता है। हजारों लोग आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, मन मस्तिष्क शीतल होता है। वो प्रतीक है। एक दिन का प्रसाद खाने से कुछ नहीं बनेगा, मन में आस्था बनेगी। और घर में खीर बनाकर खाइए। हफ्ते में एक दिन तो बच्चों को ये मिलना चाहिए। लेकिन जो मन में भा गया, पकड़ लिया, इंद्रियों को जो अच्छा लगा, फिर वही खा रहे, वही खा रहे, वही खा रहे, हालत बिगड़ने तक वही खाते हैं। और इन सब पर कहीं चर्चा होती ही नहीं है चर्चा,
जब भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहा गया, अब ईसाई समुदाय होगा, कोई मुस्लिम होगा, तो कहता है इनके भगवान चोर हैं। जिसके भगवान ही चोर हैं तो उसके जो भक्त हैं वो कैसे सही होंगे? हम लोग सुनते रहते हैं। वो किसी का धन नहीं चुरा रहे, वो किसी के घर में चोरी नहीं कर रहे, वो मक्खन की चोरी करते हैं। आपके बच्चों में मक्खन के लिए आग्रह हो, कितना भाग्यशाली है वो माँ बाप। इतने वर्षों में मैंने पहली बार देखा, अभी आपके छत्तीसगढ़ में किसी घर में चलते समय विदाई की आरती हो रही थी, तो उसने ड्राई फ्रूट चढ़ाया, उसी में एक पैकेट किशमिश का था। बच्चा पहले किशमिश खाया होगा, और बांटने के लिए जो प्रसाद था वो इलायची दाना था। वो दाना जब पटने लगा उसने कहा नहीं लूँगा, मनहुआ गया वो। उसने कहा नहीं लूँगा, तो धीरे से किसी ने पूछा क्या लोगे? कहा किशमिश लूँगा। मैंने कहा इसको किशमिश देना चाहिए। तो उसके माता पिता मना करने लगे, तो मैंने पैकेट फाड़ के 2-4 किशमिश दे दिया। पूरी रात वो बच्चा याद आता रहा। पहली बार मैंने देखा कि इस कलयुग में पिज़्ज़ा है, कुरकुरे है, ये चुरचुरे है, इसके ज़माने में वो बेटा किशमिश मांगा है। अगर उसको हम किशमिश चोर कहें तो सीधे कन्हैया कृष्ण है वो। अगर वो हमारे रोम से किशमिश चुरा भी ले जाता तो उसको हम पुरस्कार देते। उसको याद तो है कि क्या खाना चाहिए, किशमिश खाना चाहिए। उसने कुरकुरे नहीं कहा, चॉकलेट नहीं कहा, टॉफ़ी नहीं कहा। आम बच्चे यही कहते हैं, दुर्भाग्य है यही कहते हैं। कहीं न कहीं माता पिता की संस्कार के देने में गलती है। खीर देना चाहिए। इससे क्या होता है, जो हमारे शरीर में करंट का सिस्टम बिगाड़ता है, और आयुर्वेद में हमारे जीवन विज्ञान का महान सागर है आयुर्वेद। लेकिन दुर्भाग्य है कि एलोपैथ के चक्कर में पड़ करके हम लोग आयुर्वेद, इतने भारी भरकम ज्ञान को जो परंपरा से मिला हमें भूल गए। हम लोग खाना पीना गलत हो गया। ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया। मन बिगड़ने से जब अंत तंत्र होता है, आंखें बिगड़ती हैं, अंदर से समझ बिगड़ती है तो आंखें बिगड़ती हैं, बाहर कुछ और कुछ दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन जो लोग उसे झूठा कहते हैं वो उसे और बिगाड़ते हैं। जब भी आपके बच्चों में ये चिड़चिड़ापन या क्रोध या ये उलझन या विकृति दिखे तो डांटिए नहीं, मारिए नहीं, उसको झूठा मत कहिए, सही है, उसकी तकलीफ है वो। और उससे बड़ा भारी भयंकर भूत माओं में है, पटक देती है, मारती हैं, पीटती हैं। अभी सुना होगा 3-4 दिन पहले समाचार आया था कि इसी गुस्से में माँ ने चिमटे से पीट दिया बच्ची को, और जो छोटा भाई था उसका देख के डर गया वो। इतने दहशत में बच्चों को जिंदा कर रहे हो आप लोग। ये आज के 12-13 वर्ष पहले की बात है। बच्चे 5-7 वर्ष के रहे होंगे जबकि घटना है। इतने डर गए वो बच्चे कि माँ के चोरी से वो भाई बहन चुपके से घर से निकल गए। फिर कहाँ पहुँचे, फिर स्टेशन पर पहुँचे, फिर पकड़े गए, फिर अनाथ आश्रम में गए, पढ़े, और जब बालिग हो गई तो निकाले गए। एक बेंगलोर में कुछ काम करता था, और जो बेटी थी वो किसी मॉल में जहाँ पर काउंटर होता है उस पर काम करती थी। भाग्य ने उसको वहाँ पहुँचाया तो, लेकिन जो बचपन भाई बहन का प्रेम होना चाहिए उसने दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं होने दिया। भाई ने भी याद किया होगा कि मेरी बहन कहाँ है जिसको लेकर हम लोग भगे थे, हम भगे थे। बहन ने भी याद किया कि मेरा भैया कहाँ है। ये तंतु अगर नहीं है तो आत्मा नहीं है जिंदगी में। और माँ तो क्या कहना, जिसमें सभी बच्चे होते पलते पुसते हैं। लेकिन जब मन बिगड़ता है तो ये सब कुछ विकृत हो जाता है, जल जाता है ये।
फिर दोनों किसी तरीके से, आजकल का ज़माना है विज्ञान मोबाइल का, तो उसका सदुपयोग किया, फिर इसी के माध्यम से दोनों मिले। फिर जब दोनों मिले तो दोनों को अपनी माँ की याद आई और एक चिमटा केवल मारने की जो सज़ा भुगती है माँ कि जा करके उसने थाने पर रिपोर्ट कराई है, पागल हो गई हो। और सभी आसपास के थानों में जा कर के वही कागज़ लेकर के रोती घूमती रहती थी। और 13 वर्षों के बाद जब किसी ने वीडियो कॉल करके उन बच्चों से बात कराई है, तब तीनों के आँख के आंसू मोती बन गए और उसके बाद तीनों का मिलन हुआ। ये इन घरों में जो आज सजाने के लिए मनुष्य का चोला पा करके मानुष तन सद्गुर मिलब मोक्षो इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम ये पाए सुयोग न खोए। मनुष्य का जीवन कितना महान है, ये कल्पतरु है, जो सोचो वो होगा, अच्छा सोचो आप। और ऐसे में भी जब घरों में विकृति आती है तो सबके लिए तकलीफ दे है। ये बात नहीं है कि दुनिया में कोई दुखी रहे तो आप सुखी रहेंगे। एक भी व्यक्ति दुनिया में दुखी है आपके सामने तो आप सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी आत्मा में फीड है ये सारे गुण। तो ये चीज़ स्वयं में जिए और लोगों को जीने के लिए ऐसी प्रेरणा दे। मैं माता पिता के लिए बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि बच्चे तनाव से मुक्त हों, प्रताड़ना से मुक्त हों। और जो माता पिता नासमझी के कारण से बच्चों के साथ अन्याय करते हैं, उनका पूरा जीवन लाइफ टाइम उनका डिस्टर्ब होता है। घोर पाप है ये। इस पर जुगान युग से चिंतन हो रहा है। तभी संस्कृत में आप लोगों ने श्लोक पढ़ा होगा, माता बैरी पिता शत्रु। ये किसने कहा? किसी पश्चिमी विद्वान ने नहीं कहा, ये किसी ईसाई ने नहीं कहा, मुसलमान ने नहीं कहा, हमारी भारतीय परंपरा ने कहा। ये माता बैरी पिता शत्रु ये न बालो न पाठिता विद्याहीना ना शोभनते हंस मध्य बको यथा। जिन्होंने चिंतन करके कहा है वो भी पीड़ित रहे होंगे, अपने से नहीं, उस समाज में लोगों के दुखों को देख करके उनका भीतर का करुणा रस बहा होगा, पिघला होगा। और जहाँ गलती पाई, जहाँ से सुधार होने की संभावना है, उसके लिए कहा उन्होंने। बहुत ऊंचा दर्जा है माता पिता का, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। और ये जिम्मेदारी नहीं होती तो भारतीय परंपरा में विवाह के लिए पूरी रात का जो कुछ उत्सव होता है, कैसे होता है, क्यों होता है? बाहर ऐसे रास्ते मिलते हैं, हाथ पकड़ के लेकर चल देते हैं, हो गई शादी। तो ऐसा हमारे यहाँ क्यों नहीं हुआ? ये मतलब एक दूसरों से मिलने के लिए जितना अधिक समय लगेगा उतनी गंभीरता आएगी और उतना ही भीतर का प्रेम बढ़ेगा और उतनी ही उसके भीतर में समझदारी आएगी। इसलिए समय पूरा देना चाहिए। 3 दिन के जब बारात होते थे तो वो गंभीरता अलग की होती थी कि तब संयुक्त परिवार होता था। उस संयुक्त परिवार में और जब जाती थी बेटी दुल्हन बन करके और माँ उसको जो कुछ देती थी, वो आप सीता स्वयंवर में देख चुके हैं, देखते होंगे, देखना चाहिए। जो सीता को उपदेश मिला है ये कुछ कम नहीं है। और इसी के लिए जो रस रस में, रग रग में, आँखों में समा जाए, उसके लिए 3 दिन समय निकालना चाहिए। अब जल्दी है तो जितनी जल्दी जुड़ते हैं उतनी ही जल्दी टूटते भी हैं। कहीं न कहीं हमारी जो गलती है वो जल्दीबाजी की, सब जल्दी है। कहीं भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें तो मन में याद आता है कि जैसे गाड़ियों के पीछे अभी 2-4 दिन पहले आगरा में एक्सीडेंट हुआ, 15 गाड़ियां लड़ गई एक दूसरे से, सबको जल्दी थी। अब ठीक है, उसमें एक मुर्गा की गाड़ी आ गई बीच में, लड़े आदमी लोग, सामत आ गई मुर्गों पर, सब मुर्गे ले भाग रहे वहाँ से।
आदमियों के कुकृत्य की सजा मुर्गे हो गए बेचारे, क्या करोगे। इंसान में इतनी फितरत और इतना जल्लाद होता जा रहा है, ये काहे को जल्दी है। सब गाड़ियों के पीछे लिखवा देना चाहिए, वैसे जो सभ्य गाड़ियाँ होती हैं सभ्य लोगों की, उसमें लिखे रहते कृपया उचित दूरी बनाए रखें, प्लीज कीप डिस्टेंस, कि आगे कुछ मामला हो तो आप तो बचिए, है नहीं। और दुनिया की चीज़ें सब लिखाए रखते हैं, पता नहीं क्या क्या गाड़ियों के पीछे लिख रहा, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। बताइए क्या है ये, कोई हंस रहा है पीछे से क्या? तुम आगे देखते हो कि पीछे देख रहे हो? कहाँ से ये सब शैतान लोग, और उन्हीं को भूत कहो, उन्हीं को शैतान कहो। तुम आगे गाड़ी चला रहे हो कि पीछे से पगली देख रहे हो? हमें तो लगता है कि आजकल जो टी शर्ट पहन रहे हैं, शर्ट पहन रहे हैं, और कहीं पर आमिर खान उसके ऊपर छपा हुआ है, कहीं पर RBK छपा हुआ होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ का मल्टीनेशनल कंपनियों ने लोगों को बेच रखा है कि आप शुद्ध सादा कपड़े भी नहीं पहन सकते हो, सारे कपड़ों में छाप पड़े हुए हैं, कहीं टोपी में पड़ा है, कहीं पीठ में पड़ा है। क्यों ऐसा कपड़ा पहनते हो? एक कंपनी वाली जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, अपने ब्रांड को विज्ञापित करने के लिए टी शर्ट में, कपड़े में, सब चीज़ों में पीछे प्रिंट करा देते हैं, उसको लेकर हम पहनते हैं, हम बिक गए दूसरों के। उससे अच्छा है कि पीछे टी शर्ट में लिखवा दीजिए कृपया उचित दूरी बनाए रखें। अगर बहू पढ़ी लिखी है तो सासू की पीठ में पढ़ लेगी कृपया उचित दूरी बनाए रखें। बाप पढ़ा लिखा होगा तो बेटे की पीठ में लिखा रहेगा कृपया उचित दूरी बनाए रखें, तो निश्चित है कि दोनों का एक्सीडेंट नहीं होगा। कितना बड़ा फायदा होता है लिखाई से, लेकिन हमारी बात तो कोई मानेगा नहीं, इसलिए सब एक्सीडेंट चालू है। मन को शांत रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए ये हिमगिरी हिमराज तेल काम में नहीं आएंगे। ये तो लूटने के लिए पैसा लोगों ने सिगुफा बना दिया। पिपरमेंट का तेल होता है और चाहिए तिल्ली के तेल में लगा करके। पिपरमेंट का तेल क्या होता है? एनाल्जेसिक होता है, उसमें गर्मी होती है। तो जहाँ आपके शरीर में कहीं दर्द है तो लगा दीजिए, तो गर्मी को अवशोषित करके आपका सर्कुलेशन बढ़िया करता है, तो दर्द में राहत मिलती है। तेल में मिला देते हैं। और सिर में दर्द होता है तो उस तेल को लोग सिर में लगाते हैं। परपराता है, थोड़ी देर ठंडा लगता है, लेकिन नुकसान बहुत करता है। बार बार लगाने से उससे आपके अंदर की जो न्यूरो सिस्टम है, ज्ञान तंतु हैं, वो सब डैमेज होते हैं, सूख जाते हैं, तो आँखों की रोशनी जाती है, उस सिर में दर्द पर परमानेंट बन जाता है। इसलिए इसको ये तेल वो लगा करके भगाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आपके पेट की गर्मी ठीक होनी चाहिए। ये भट्ठी है, ये पावर हाउस है, यहीं से सारे वोल्टेज की सप्लाई होती है, और वहाँ पर आग ना लगने पाए तो कृपा करके खट्टा बहुत मत खाइए, ये चटनी चूरन वाली चीज़ मत खाइए। खाते तो बचपन से हैं, लेकिन एक सिस्टम ऐसा है जिसको लीवर कहते हैं। लीवर सारे अवगुणों को, शरीर के विकारों को, खून की गंदगी को ये लीवर सहता रहता है, लेकिन जब भर जाता है तब लीवर फेल हो जाता है, तब अनेक प्रकार की बीमारी बनती है। ये सब ना हो इसलिए सादा भोजन। खट्टा खाने का मन हो संतरा खाइए, कभी नुकसान नहीं करेगा। सेब खाइए, अमरूद खाइए। चटनी खाने का मन हो टमाटर धनिया की चटनी खाइए, ये सब फायदे चीज़ है। लेकिन इन्हीं को विकृत करके खा रहे हैं तो निश्चित है कि कहीं न कहीं आपका खाने का मन होता है तो मन विकृत है। अगर आपको पूरा स्वाद सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है तो समझ लीजिए कि आपका दिल, दिमाग, शरीर कहीं न कहीं रोगी है।
जिसको शुद्ध भूख लगती है, स्वस्थ शरीर की पहचान क्या है? मन में करुणा होना, प्यार जगना, आँखों में रस होना। जिसकी आँखों से पानी नहीं आए, रस नहीं आए, तो समझ ली कि लीवर डैमेज कर रहा है। दूसरों के दुखों को देख करके स्वाभाविक करुणा से विलगित हो करके ये आँख पानी फेंक ही देते हैं। कहते कि इसका सेल खत्म हो गया, आँख में पानी नहीं रह गया है। दोनों के लिए नुकसानदेह है, आँख की रोशनी के लिए भी। और ये लक्षण तभी आते हैं जब आपके लीवर में, आपके शरीर के तंत्रिका तंत्र में कहीं कुछ न कुछ विकार है। पानी कम पीते होंगे, तेल मिर्च मसाला ज़्यादा खा रहे होंगे। जब आदमी के भीतर में कठोरता जगने लगे, कठोरता, किसी के दुख पर दर्द ना आए और ज़्यादा जिद्दी बनने लगे, आग्रही बनने लगे, तो ये बीमारी के लक्षण है। मानसिक बीमारी भी है और सबसे बड़ी शारीरिक बीमारी है जिसको कैंसर कहते हैं। खतरनाक, नाम ही मौत है। कैंसर की परिभाषा क्या है? जहाँ भी आदमी को ट्यूमर बनता है, ट्यूमर का मतलब जो शरीर भर में शुद्ध खून न होने के कारण से, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कि खून का गाढ़ा हो जाना। खून का गाढ़ा होना क्या है? जैसे आप चावल खाते हो, चावल का माड़ कहीं डाल दीजिए, सूख करके चिपचिपा हो जाएगा, वो सरकेगा नहीं, छुड़ाए छूटेगा नहीं। आटा में भी यही होता है। गेहूं का आटा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, खाइए तो चोकर के साथ खाना चाहिए, तो चिपकेगा नहीं। चोकर चिपकने नहीं देगा। चोकर जो होता है वो आटे को चिपकने नहीं देता है। आप लोग चोकर निकाल देते हो, मैदे का आटा खाते हो, मैदे की लेई बनती है जो चिपकाने के काम आती है। तो जैसे चावल का माड़ और आटे का लेई चिपकता है बाहर, वैसे हमारे खून में भी ये चिपकता है। और जिस नलिकाओं से, जिस रास्ते से खून बहता है, उन नलिकाओं में चिपकते चिपकते उसको मोटी बना देता है। तो खून बहने का रास्ता बंद होता है, उसी को ब्लॉकेज कहते हैं। और वही आगे चल कर के कोलेस्ट्रॉल बनता है। इसकी जगह पर आप देख लीजिए प्रैक्टिकल करके, चने का आटा हाथ में लीजिए, पानी भिगोइए, कभी नहीं चिपकेगा। बल्कि चने के आटे से आपके हाथ में अगर गंदगी लगी हो तो भी साफ कर देगा वो। इसलिए अब डॉक्टर लोग समझे हैं। पहले तो लोग चने का आटा खाते, कहते गरीबों का आटा है। हम लोगों ने इस सच्चाई को इतने लात मारा है, इसकी इतनी हमने निंदा की है। और आज की बात नहीं है, ये तो बरसों बरसों से, मुद्दतों से ये सब होता आया है। तो सतगुरु कबीर साहब को भी दिखाई पड़ा होगा, तो उन्होंने कहा, सांचे से भागा फिरे झूठे का बंधा, कहें कबीर कासे कहो सकलो जग अंधा। उस समय भी था, जबकि उस समय इतना मिलावटीपन नहीं था, उस समय कोई केमिकल नहीं होता था, लेकिन फिर भी सत्य में असत्य को मिलाना था। और आज तो 90% से ज़्यादा हो गया है। दूध में देखिए, घी में देखिए, तेल में देखिए। और ये होते हुए भी पूरे छत्तीसगढ़ में किसी के घर में अलसी का तेल हमें नहीं मिला, अभी सरसों का तेल नहीं मिला। कल जहाँ हम थे तो हमारे साथी देखे कि बहुत बढ़िया खीरे का खेती, बैंगन की खेती, वो तो सबके लिए कर रहे हैं। आनंद आ गया देख करके कि पहले जब हम खिलानंद जी के घर पर आते थे, बाड़ी में जाते थे, तो सब कुछ देखने को मिलता था। पपीता भी, टमाटर भी, जाम भी। तो खाते कितना, लेकिन बैठते थे और आँखों को भर लेते थे, उसी में आनंद आता था। और तब जब मोटर नहीं होते थे, कुएं होते थे, कुएं से ढेकी निकाल कर हम लोग पानी से स्नान करते थे, और वही टमाटर में, केला में, सब में जाता था। हमारा प्राणायाम व्यायाम उसी में हो जाता था। और हम लोग ये शैतानी चाल चलते हैं प्राणायाम व्यायाम के लिए, फालतू में उछलते कूदते, काम ही कर लेते तो बढ़िया था उतना। ये भी एक प्रकार का हमारे दिमाग में बहुत खतरनाक भूत भरा हुआ है। काम नहीं करेंगे, व्यायाम करेंगे। काम अलग नौकर कराओ और व्यायाम अपने करो।
तो नौकर की ज़िंदगी भी गुलामी में बीत रही है, हमारी ज़िंदगी शैतानी में बीत रही है। मिला क्या आपको फिर? इतने अच्छे अच्छे तंत्र पर हम चल रहे थे कि आज जो काम करे उसको हे दृष्टि से देखा जाने लगा। जो झाड़ू लगाए वो नीचा है और जो व्यायाम करे वो योगी है। कितनी ये शर्म की बात है कि जो झाड़ू लगाए वो ईमानदार है, वो पक्का योगी है, वो सच्चा योगी है, और जो फालतू में उछल कूद रहा है वो मक्कार है, योगी थोड़ी है वो। कुछ काम करते, श्रम करते तो फूल खिलते, फल आते, बगीचे बनते और उसके बाद बहुतों का वो कल्याण करते। कल मैंने देखा, आनंद लगा। फिर अपने हाथों से हम लोगों ने कभी किसी बगीचे में तोड़ा नहीं फल, लेकिन मन इतना गला वहाँ पर कि अपने हाथों से खीरा तोड़ करके और हम लोगों ने खाया वहाँ। फिर हमारे साथी ने कहा आज तो बैगन का भरता बनाएंगे। बैगन के भरता में सरसों का तेल बड़ा स्वादिष्ट बन जाता है। मिल गया इनके यहाँ। पहली बार मैंने देखा कि सरसों का तेल किसी भगत के यहाँ होगा। बाकी जब मैं कहता हूँ तो कहते साहब सरसों का तेल तो कड़ुआता है, कड़ुआता है। और पिज़्ज़ा खाते वो नहीं कड़ुआता है, वो मुख में मीठा लगता है, पेट में कड़ुआता है। वो मुख में अच्छा होता है और भीतर जाकर के खराब करता है। और तभी इसी को पुराने ज़माने में किसी ने कहा होगा कि मुख में राम राम और भीतर से कसाई का काम। जितने भी उत्पाद आज आप खा रहे हो, बच्चों को खिला रहे हो, ये सब भीतर से कसाई का काम करते हैं और ऊपर से राम राम बोल करके बेच देते हैं। बचिए इससे। रिफाइन से मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें जहर भी होता है। आपके घर में सोयाबीन हो, उसको आप बना करके तेल निकालिए, और नहीं तो सरसों छत्तीसगढ़ में बहुत होता है। एंटीबायोटिक होता है सरसों का तेल, शरीर में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होने देगा। उसका जो कड़ुआपन होता है, पहले ज़माने में लोग जिसके घरों में घी नहीं होता था, वो सरसों के तेल में नमक मिला करके रोटी के साथ खाते थे और हाथी को पछाड़ देते थे। इतनी ताकत होती थी उसमें, सरसों के तेल में, अलसी के तेल में, हड्डियों को मजबूत करने वाली ताकत। आज उसी अलसी के तेल से उसका सत्व निकाल करके लोग ओमेगा 3 बना रहे हैं। हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, 30-30 रुपए का कैप्सूल बेचते हैं। बीमार पड़ोगे, ओमेगा 3 खरीद करके खाओ, तब लीवर सही होगा। हमारी ही चीज़ लेकर के हमारे सिर पर जूता मार रहे हैं लोग। कौन बुद्धिमान लोग? हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। वो भूत तो चला गया जिसको सदगुरु कबीर साहब ने कहा था ये ब्रह्म भूत जग सकल जग खाया। आज तो ऐसा मॉडर्न भूत लगा हुआ है लोगों को कि देखिए लोग पैंट पहनते हैं। मैंने देखा कि पैंट तो फटा है जी। उसने बताया साहब फटा नहीं है, ये तो डैमेज है। नाम रख दिया डैमेज है। डैमेज उसे कहते हैं छत टूट जाए, बिम टूट जाए, कोई आपका मशीन टूट जाए तो कहते डैमेज हो गया। अब पैंट का भी नाम डैमेज पड़ गया है और वो सबसे महंगा मिलता है। तो मन में हम सोचे कि डैमेज तो पैंट नहीं होता, लेकिन दिमाग जरूर डैमेज है इसका। अब ये ज़माना आ गया कि आप 20-20 हज़ार रुपये दे करके फटे कपड़े पहन रहे हो तो दिमाग की हालत क्या होगी समझ लीजिए आप। ऐसे ऐसे प्रचलन में हम लोग आ गए हैं। ये खतरनाक भूत है, इससे अपने को बचिए, बच्चों को भी बचाइए। खान पान से लेकर के रहन सहन, इन सब चीज़ों में अपनी परंपराओं को देखिए कि उन लोगों ने कितनी शुद्ध जिंदगी जी। और 25-25 लोगों के सदस्यों के परिवार में भी कभी इन बाहों में ताकत कम नहीं पड़ती थी, दिल में दया कम नहीं होती थी, और पूरी मुस्तैदी के साथ घर की जिम्मेदारी संभालने वाले होते थे। आज 2 बच्चों के बीच में हम लोग कितना उलझ जाते हैं। किसी घर में माँ भोजन बना रही थी, शाम का समय था, छत के ऊपर चूल्हा रखा हुआ था। भोजन बनाते समय थोड़ा सा धुआं भी लगता है, लेकिन कोई खराब बात नहीं है। आँखों की गंदगी को, कीचड़ को निकाल देता है। बच्चा उसका खेल रहा था, खेलते खेलते रोने लगा। क्यों रोने लगा? आसमान साफ था, गर्मी के दिन थे, पूर्णिमा का जो चांद था वो एकदम प्रखर निखर होकर चमक रहा था। उसको भाग गया, रोने लगा। तो माँ ने उसके पूछा कि क्यों रोता है? उसने कहा मुझे तो चंद्रमा चाहिए।
तभी तो किसी ने मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तभी तो उन्होंने इसको कहा होगा कि आज आपके 600 करोड़ रुपए देने के बाद, खर्च करने के बाद कोई चांद पर पहुंचाना, और आपको केवल हाँ बोल देना है और चंद्रमा पर बेटा पहुंच जाए, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा मुझे चंद्रमा चाहिए। माँ गुस्सा गई कि खाली पीली है, काम कुछ करता नहीं है और झंझट बनाए रखता है। जाकर के उसको एक थप्पड़ जोर से मार दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा वो, ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया। ये दिमाग का भूत ही है कि अर्थ में भी अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं हम लोग, और अर्थ की अर्थी बना देते हैं। पीट दिया उसको और जोर से वो मचला, चिल्लाने लगा। उसी समय में कभी कभी उसकी सहेली पड़ोस से आ जाती थी, बातचीत करती थी, मल हल्का हो जाता था। वो आ गई, देखा कि बच्चा रो रहा है, तो उसने सरल भाव से होगा कि दीदी तुमने बच्चे को क्यों रुलाया। उसने कहा देख ना ये शैतान, ये जिद कर रहा है, बोलता है कि मैं तो चंद्रमा लूँगा। तो उसने कहा कि इसको समझा देती, फिर पीट क्यों दिया तुमने। तो जब भूत सवार होता है तो फिर वो भूत वाली ही भाषा बोलता है। उसने कहा कि तू समझदार है तो तू ही समझा दे। उसने कहा मैं समझाता हूँ। वो शांत चित्त में थी, वो हंसमुख थी, अपनी सहेली से मिलने आई थी, इसलिए खुश खुश थी। बस ये गाड़ी का गियर समझिए कि थोड़ा सा चेंज करते ही गाड़ी आगे भी जाती है और पीछे भी जा सकती है। ये जो मेंटिलिटी है आपके भीतर में, विश्वास आस्था का गियर लगा हो, जिज्ञासा का गियर लगा हो, इसलिए सुबह सुबह ये गियर लगा दीजिए, पूजा करके, प्रार्थना करके, मंत्र बोल करके। आज इसको आप ढोंग धतूरा कह देते हो, ढकोसला कह देते हो, समय नहीं कह देते हो, और सुबह उठते ही जब उल्टा गियर लगता है पूरे दिन भर काम बिगड़ता है। वो पछताते हो, वो भोगते हो। आप 5 मिनट का समय नहीं निकाल पाते और आपके 5-5 घंटे दिन के बर्बाद हो रहे हैं, उसके लिए सिर पटकते रहते हो। गियर है ये, सुबह उठते ही अपना गियर सही करिए, चाहे भगवान के नाम पर, चाहे इष्ट के नाम पर, गुरु के नाम पर, देवी देवता के नाम पर। सबका एक ही तात्पर्य होता है कि मन में खुशी और डायरेक्शन, मन की दिशा सही हो। ये छोटी सी बात से भी हो सकती है। सदगुरु ने भी कहा है कि एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। तो शब्द में बहुत बड़ी ताकत होती है। उसने कहा कि तू ही समझा दे। उसने कहा मैं समझाती हूँ। जब चित्त शांत था तो चित्त में, शांत चित्त में, सरल चित्त में एकाग्रता अच्छी होती है, ध्यान अच्छा होता है। ध्यान कहते ही उसी हैं जिस समय आप बिल्कुल टेंशन फ्री होते हैं, आराम में होते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये भी केवल अकड़ कर बैठना लोगों के जीवन में ध्यान, और उस ध्यान की कोई परिभाषा नहीं है। एकदम सरल व्यवहारिक परिभाषा है कि जिस समय आपके मन सरल हो, आप बिल्कुल आराम में हो, उस समय आपका ध्यान सुंदर है, उस समय आपके भीतर का ज्ञान भी सुंदर होगा। वो समझ लीजिए कि वो जो सहेली आई हुई थी वो ध्यान में ही रही, खुश थी। उसने कहा तो बहुत आसान काम है, ये चंद्रमा मांग रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है। थाली रख दी, पानी भर दिया, और उसके बाद जब उसी पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब ठहर गया, तब उसने बच्चे को लाकर बैठा दिया और कहा बेटे तेरे लिए अभी चंद्रमा को मैंने उतार दिया है, इसको पकड़। बस चंद्रमा को देखा, उसी में छप्पा छैया खेलने लगा। उसका जो गियर उल्टा लगा हुआ था वो सीधा हो गया, बस गाड़ी आगे चलने लगी, हंसने लगा। अब इस उदाहरण को आप याद रखिए, ये कितने काम की बात है। ये केवल मन का गियर है। चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार जो अंतःकरण के चतुष्टय इस शास्त्रीय भाषा में पढ़ाए जाते हैं। आपकी गाड़ी में जैसे 4 गियर होते हैं, वैसे ही आपके चित्त में 4 गियर है। और इन चीज़ों को आप समझें तो एक छोटी सी बात को लेकर के भी आप खुश हो सकते हैं, और उससे भी छोटी बात को लेकर के आप हाय हत्या भी कर सकते हैं। बड़ी बड़ी जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो बहुत बड़ी बातें नहीं थी, उसमें बहुत छोटी बात थी। यही देख लीजिए कि जो महाभारत हुआ है, लोग आज भी कहते हैं बहुत छोटी बात थी।
इतने बोल दिया था द्रौपदी ने कि अंधे को अंधा पैदा होता है, क्या जरूरत थी बोलने की। अपने मन को मीठा बनाए, तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चहुओर। वशीकरण यह मंत्र है, तज दे बचन कठोर। लेकिन मुख से वही तो निकलेगा जो रहे करवा सो निकले टोटी। अंदर में आग है, खट्टा खा रहे हो, चुरचुरा खा रहे हो। इसलिए गीताकार ने कहा कि आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्धि। आहार शुद्ध होगा, युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मस चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य, तो जो भोजन है ये आपके घर का प्रसाद होना चाहिए। लीवर में अगर कड़ापन आएगा तो स्वभाव में कड़ापन प्रदर्शित होने लगेगा। लीवर आपका मुलायम होगा तो स्वभाव में मुलायमियत तो होगी, खून अच्छा होगा तो हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में जो ज्ञान तंतु हैं वो एकदम मुलायम होंगे, तो आपको प्रसन्नता आएगी, किसी बात पर उतना गुस्सा नहीं आएगा। आप अड़ करके, एकाग्र होकर के, कंसंट्रेट होकर के किसी विषय पर बहुत देर तक चिंतन कर सकते हैं आप। इतनी उपलब्धियां हैं। और जब ये सब चीज़ अंदर से बिगड़ने लगती है, जो अंदर का खाने पीने का रसों का रेशियो है ये बिगड़ने लगता है, तो इसका प्रभाव मन पर भी पड़ता है। अब इसके बाद में जो बाहर का वातावरण है, ये विचार बनते हैं मन में। सुन लिया कहीं भूत होते हैं और मन में वो विचार पड़े हुए हैं। अब कहीं टहलते हुए चले गए, थोड़ा सा अभी अंधेरा था, उसमें एक कोई ठोंठ दिख पड़ गया, उसी में कहीं किसी बंदर ने, पक्षी ने डाली को जोर से हिला दिया। अब आपके मन में भूत के विचार पड़े हुए थे, बस वो दोनों एक दूसरे से मिले, टकरा गए, आप डर गए और बीमारी आ गई। अब उसमें आना जाना लग गया। कोई गांव का बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति था और ऐसे ही जैसे सदगुरु कबीर साहिब की परंपरा में लोग थोड़ा सा ताल ठोक के बोल देते हैं कि हम जानते हैं भूत प्रेत नहीं होते हैं, हम जानते हैं कि देवी देवता नहीं होते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा आप भी कहिए, ताल मत ठोकिए, क्योंकि भूत प्रेत बाहर नहीं होते हैं तो अंदर होते हैं। अंदर बिगड़ जाएगा तो पहले आदमी ताल ठोकेगा, उसके बाद सिर ठोकेगा, उसके बाद वही भूत बन जाएगा। साहब कहते जिन जिन पूजा ते जहड़ाया, जिनके अंदर में जिद्द है वो स्वयं भूत है, जिसके अंदर में करुणा नहीं, रस नहीं है, वो स्वयं राक्षस है। वो आदमी यही सब गांव में प्रतिष्ठित था, थोड़ा सा दिमाग से तेज था और सबको बताया करता था भूत प्रेत नहीं होते, नहीं होते, ब्रह्म बाबा नहीं होते। कुछ लोग ये मानते थे कि पीपल का जो वृक्ष लगा हुआ है, गांव से लगभग 500-700 मीटर की दूरी पर एक पीपल का पेड़ है और ये पुराने ज़माने की परिपाटी है कि लोग वृक्षारोपण खूब करते थे। इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, फल मिलती है, लकड़ियाँ मिलती हैं। और वृक्षों में पीपल के पेड़ को महत्व इसलिए दिया गया कि पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसलिए उन धारणाओं में थोड़ा सत्य और बल भी है कि पीपल का पेड़ महत्वपूर्ण होता है। आज ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत है। बेल के पेड़ को महत्व इसलिए दिया गया कि बेल का फल काम में आता है, बेल की पत्तियां तत्काल के लिए काम में आती है। आपको खुजली है, आपको सिर दर्द होता है, आपको सांस फूलने की बीमारी है, आम, अमरूद, जामुन, बेल, नीम, नींबू, तुलसी, इन सब चीज़ों की पत्तियां पीस करके, ठंडी का दिन है तो उबाल करके, और आप 10-15 दिन, 1 महीना पीजिए और आपके सांस में जितनी कठिनाई है दूर हो जाएगी। आपको मेनिया, आपको माइग्रेन है उसमें भी फायदा होगा। आपको कभी भी जीवन में प्लेटलेट्स घटेगा नहीं। अभी अभी जब से कोरोना आया हुआ है तो हर जगह मैंने देखा जहाँ बुखार है तो प्लेट घट जाता है, आदमी बिल्कुल झूला हो जाता है, कमज़ोर बन जाता है। प्लेटलेट्स क्यों घटे? कि आप के शरीर में आयरन की कमी है, पत्तियों का रस बहुत आयरन देता है और लीवर की गंदगी को सब तुरंत बाहर कर देता है। बकरियां पत्ती खाती हैं, उनका कभी नहीं घटता है। बल्कि जब आदमी को डेंगू होता है, प्लेटलेट घटता है, तब डॉक्टरों को याद आई
कि बकरी नहीं खाओ, बकरी का दूध पियो। जब दिमाग बिगड़ता है तब आदमी बकरी बकरा खा जाता है, मुर्गा खाता है। जब दिमाग सही होता है तब कहता है नहीं, इनको जिंदा रखो, इनका दूध पियो। यही अंतर है। बकरी का दूध पूरी दुनिया में प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए, डेंगू बुखार से बचने के लिए सबसे अच्छी दवा है। अगर बकरी नहीं उपलब्ध है तो बकरियां जो खाती हैं उन पत्तियों का रस लेकर के आप 24 घंटे उपलब्ध चीज़ें हैं। इसलिए इन पेड़ पौधों को पूजनीय दृष्टि से देखा गया। गांव में लोगों को ये धारणा थी कि जो पीपल का पेड़ है, फिर उसको सुरक्षित रखने के लिए लोगों ने चबूतरा बना दिया। फिर श्रद्धा में लोग उसको पानी देने लगे। वैसे भी पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए, पाप नहीं है ये। उसका आप फल खाते हैं तो कुछ तो अदा करिए आप। तो गांव के लोगों ने कहा कि उस पीपल पर ब्रह्म बाबा रहते हैं। क्यों कहा होगा? कहा इसलिए कि इन पेड़ों को कोई काटे नहीं, इससे मन को पाप लगेगा, नुकसान होगा तो वही पाप है। उस आदमी ने जो थोड़ा सा दिमागदार था, उसने कहा ब्रह्म श्रम कुछ नहीं होते हैं। बस दोनों पक्षों में विवाद हो गया। तो जो लोग मानते थे वो बहुत संख्या में थे। उन लोगों ने कहा कि अगर तुमको सचमुच में डर नहीं है, ब्रह्म नहीं मानते हो, तो जाओ तुम पीपल पेड़ घूम करके आधी रात को चले आओ, फिर मैं देखता हूँ तुम कितने निर्भय निडर हो। वो कहा मैं चला जाता हूँ, लेकिन अब प्रमाण क्या है कि तुम पक्का वहाँ हो करके लौटोगे। तो लोगों ने प्रमाणित करने की खातिर एक काम बता दिया। एक लकड़ी का खोंटा बनाया 3 फीट का, और उनको एक हथौड़ा दे दिया। कहा ये खोंटा गाड़ करके आ जाओ तुम वहाँ। तो चूँकि उनको मन में पक्का विश्वास था कि ब्रह्म होते नहीं, होते भी नहीं, लेकिन ब्रह्म होते नहीं ये सरल धारणा होनी चाहिए। दिमाग में इसका खोंटा नहीं गड़ना चाहिए, दम्भ नहीं होना चाहिए। वो बड़ी उत्तेजना के साथ वो खोंटा और हथौड़ा लेकर के गया, और पेड़ के नीचे, पुराने ज़माने की बात है तो लोग कुर्ता धोती पहनते, कुर्ता थोड़ा लंबा था उसका, वो झुक करके, और कहीं न कहीं उसके मन के अवचेतन में थोड़ा सा डर भी रहा होगा कि मैंने कह तो दिया कि भूत नहीं होते, ब्रह्म नहीं होते, अगर हो ही जाए तो मैं अकेले हूँ, क्या करूँगा। जिस चीज़ को आप डिनाई करोगे, ये मन की साइकोलॉजी है कि आप बच्चे को कह दो कि वहाँ मत जाओ, घर के उस कमरे में मिठाई रखा आपने, ये बताया नहीं, लेकिन बच्चों को डर बता दिया कि उस कमरे में मत जाना, भूत रहते हैं, तो पक्का जाएगा वो। भूत लगे चाहे पिशाच लगे, लेकिन जाएगा पक्का वो। इसलिए जो चीज़ से बच्चे को मना करना है वो चीज़ बच्चों को कहना नहीं। उनका मन दूसरी तरफ लगा दो, वो मान जाएंगे, लेकिन उस चीज़ से उनको रोकना नहीं। रोकने पर बच्चा और उसके लिए जिद्दी हो जाता है। अब वो खोंटा लेकर के गया और थोड़ा जल्दी जल्दी में खोंटा गाड़ दिया, और गाड़ करके सोचा कि अब तो गाड़ दिया खोंटा, और जल्दी से उठ करके भागना चाहा तो गिर गया फट से वो। और गिरा तो वो हालत उसकी ख़राब हुई कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, दौड़ो दौड़ो, भूत ने हमको पकड़ लिया है, बचाओ। अब गांव में किसी की हिम्मत नहीं की। जो पहले से मानते आए हैं कि उसमें ब्रह्म बाबा रहते हैं, तो जाए कौन बचाने उसको। तो जो उसको 2-4 लोग जानने मानने वाले थे भी, उनकी भी हिम्मत पस्त हो गई कि देखो समझा रहे थे कि जाना नहीं, नहीं तो वहाँ ब्रह्म बाबा पकड़ लेते हैं, और ये माना नहीं, जिद किया, देखो अब बोल रहा है कि ब्रह्म बाबा हमको पकड़ लिया है, पकड़ लिया है। फिर किसी तरीके से 2-4 घंटे बीते, थोड़ा सा उजाला हुआ, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि किसने पकड़ लिया उसको। जब ब्रह्म होते नहीं, भूत प्रेत होते नहीं, पकड़ किसने लिया? अपने मन ने पकड़ लिया। और जो मन में होता है वो बाहर हो भी जाता है। अगर आपके मन में धारणा है किसी से बहुत प्रेम है, आप जाओगे तो आपको वो सूरत बाहर भी दिखेगी, पक्का दिखेगी। जो चीज़ भीतर है, इसलिए कहते यथा दृष्टि तथा सृष्टि। अब जब उजेला होने पर लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, दिन में डरतूर हो गया, तो क्या देखते हैं कि उसने जब खूंटा गाड़ा था ना, तो उसका जो लंबा कुर्ता था और धोती थी, उसी के ऊपर खूंटा गाड़ दिया था उसने। खूंटे के नीचे वो कपड़ा आ गया, उसके ऊपर खूंटा गाड़ा, रात में दिखाई नहीं दिया। उठने की कोशिश किया तो झटके में गिर गया वो।
अब उसके बाद उसका दिमाग फेल हो गया, उसके अंदर पूरी तरह से भय हावी हो गया। जब दिन में लोग गए हैं तब फिर खूंटा उखाड़े हैं, तब तक उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि अस्पतालें लेकर जाना पड़ा उसको। तब लोगों ने इसको एनालाइज किया कि देखो भाई, ब्रह्म बाबा जो होते हैं मन की भावना है, और मन की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। इसने ठेस पहुंचाई है और इसलिए इसको अपने ही मन से ये सज़ा मिली है। तो बात तो पक्की है कि भूत होते नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अनैतिक कर्म करो, लोगों के मनों को दुखाते रहो, उद्दंड बनो, बोली भाषा में कटु बनो, और ये अपने आप में स्वयं भूत और राक्षस होते हैं। इसलिए ऐसों को कहीं न कहीं ऐसा टक्कर मिल ही जाता है। इनसे, इस स्वभाव से अपने को बचाएं। विशेष करके जिनके पास जिम्मेदारी है, जो गुरु पद पर हैं, माता पिता की जगह पर हैं, जो कोई बड़ी चीज़, एक एसडीएम के पास, जो आपके तहसील का कलेक्टर होता है, कोई संत गए होंगे, कई बार गए, 2-4 वर्षों से उसके पास जाते रहे, और उसके बाद काम नहीं हो रहा था तो थोड़ा संत कड़ी भाषा में बोल दिए और उलझ गए। तो उतने उलझने पर भी एसडीएम ने कहा कि महाराज जी, आप तो संत हो और मैं तो केवल एक प्रशासनिक व्यक्ति हूँ, और मैं देखता हूँ कि कितनी जनता आती है, बलवा मचाती है, उल्टा सीधा बोलती है, लेकिन मैं संभालता हूँ। मैं पूरे अपने तहसील को देखता हूँ, संभालता हूँ। आपको तो पूरी दुनिया संभालना है महाराज जी, थोड़ा आप गम खाइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, काम करूँगा आपका मैं। ये चीज़ आपको सबको याद करना है कि आप केवल 2 आँख वाले, नाक वाले, हाथ पैर वाले आप सिगुफा नहीं हो, आप कंप्यूटर नहीं हो, मोबाइल नहीं हो, आप एक इंसान हो। इंसान से भी बढ़कर आत्मा हो, आत्मा से बढ़कर परम आत्मा हो, ईश्वर हो, देवी हो, देवता हो। इसलिए इन शब्दों में बहुत बड़ा भाव गुम्फित है। कभी इन शब्दों का निरादर नहीं करना, बल्कि इन शब्दों को अपने हृदय में रखना, तो धीरे धीरे कहीं न कहीं वो भाव आएगा और आपके भीतर वो महानता आएगी कि आपके भीतर अपने बच्चों के जो कुछ भी नटखटपन है, शरारत है, उल्टा सीधा होता है, राग द्वेष होता है, संसार की जो विपरीतताएं हैं, परिस्थितियों की जो कठिनाइयां हैं, ये सब अगाध सरोवर में जैसे समान हो जाते हैं, वैसे आपके भीतर में समान हो जाएंगे। और इसी को ब्रह्म कहते हैं, और इसी को ईश्वर कहते हैं, इसी को भगवान कहते हैं, इसी को राम कहते हैं। भूत प्रेत से आगे बढ़ करके, उठ करके आप भगवान बने, आपका हृदय विशाल बने। ऐसे शुभकामनाओं को लेकर संत महापुरुषों ने जो वाणियाँ कही हैं, वो आपके घर में, सबके हृदय में समाता रहे। इसके सरोवर में, गंगा में आप स्नान करते रहें, रोज़ सवेरे शाम इसी के पाठ में अवगाहन लेते रहें। इससे जो ऊर्जा मिलेगी आपको, वो कैप्सूलों में, दवाओं में, दुनिया के किसी मेले में नहीं मिल सकती है। आप सबके लिए, आपके पूर्वजों की अनुकंपा से, आज जिनके नाम से हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं, वो तो भगवान बन गए। भगवान का मतलब हमारे चारों तरफ छा गए, हमारी भावनाओं में छा गए। जो भावनाओं में व्यापक हो जाता है उसी का नाम भगवान है। जो व्यक्ति में संकीर्ण होता है उसका नाम व्यक्ति होता है। इसलिए आप केवल व्यक्ति नहीं हैं, अपने अंदर की संकीर्णता को खोलें और उन जैसे हो जाएं जैसे हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए एक वातावरण निर्मित किया है। ऐसे सबके जीवन का उद्धार हो, कल्याण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी चर्चा को विराम देता हूँ। सद्गुरुदेव की जय।